हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जैसा हूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ आवर वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 11 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स। द नेम ऑफ चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ओके, सो बेसिकली द वीडियो इज गोइंग टू बी अ इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज एरिया, एरिया किसको बोलते हैं। ओके, देन विल सी व्हाट इज सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया को समझने से पहले हम समझेंगे एरिया किसको बोलते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सरफेस एरिया, देन विल सी व्हाट इज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। Okay, then we will see formula of volume of right circular cone. After that we will see formula of surface area of sphere. Then we will see volume of sphere, and then we will see surface area of hemisphere. At last we will see formula of volume of hemisphere. Okay, so students, this much topic we are going to study in this video lecture. So without wasting much time, let's get started. Okay स्टूडेंट्स, पहला हमारा टॉपिक है एरिया। ठीक है, व्हाट इज एरिया, हम एरिया किसको बोलेंगे। देखिए, एरिया का कॉन्सेप्ट टू डायमेंशनल फिगर के लिए होता है। ठीक है, जब भी हम एरिया की बात करेंगे बेसिकली टू डायमेंशनल फिगर के लिए बोलेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज एरिया, टोटल स्पेस कवर्ड इन टू डायमेंशनल बाय अ शेप ऑफ सरफेस। ठीक है, एक शेप या सरफेस के द्वारा टू डायमेंशन में जितना भी स्पेस कवर किया जाता है वह उस शेप या सरफेस का एरिया होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, इस स्क्रीन में हमने तीन फिगर लिया है। पहला एक ट्राइंगल लिया, दूसरा एक सर्कल लिया है, एंड तीसरा हमने एक स्क्वायर लिया है। ठीक है, इस स्क्रीन के अंदर इस ट्रायंगुलर शेप के द्वारा जितना स्पेस कवर किया जा रहा है वह इस ट्रायंगुलर शेप का क्या होगा, एरिया होगा। समझ में आया आपको। इस स्क्रीन के अंदर ये ट्रायंगुलर शेप जितना भी स्पेस कवर करता है, ओके, वह इस ट्रायंगुलर शेप का क्या होगा, एरिया होगा। सेम में यदि हम इस सर्कुलर शेप की बात करें तो इस सर्कुलर शेप के द्वारा जितना भी रीजन या जितना भी स्पेस कवर किया जा रहा है वह इस सर्कुलर शेप का क्या होगा, एरिया होगा। समझ में आ रहा है आपको। सेम वे हम इस स्क्वायर की बात करें, इस स्क्वायर के द्वारा जितना रीजन या जितना स्पेस कवर किया जा रहा है वह स्पेस, वह रीजन इस स्क्वायर का क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया एरिया का कॉन्सेप्ट। आप रेंडमली कोई सा भी शेप बना लीजिए। ठीक है, इस शेप के द्वारा जो भी रीजन कवर किया जाएगा, जो भी स्पेस कवर किया जाएगा टू डायमेंशनल में, वह क्या होता है, इस शेप का एरिया होता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको एरिया का कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा सरफेस एरिया। हम सरफेस एरिया किसको बोलेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी हम सरफेस एरिया की बात करेंगे ये हमेशा थ्री डायमेंशनल फिगर या थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सरफेस एरिया इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल द आउटसाइड सर्फेसेस ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक 3D ऑब्जेक्ट के जो भी आउटसाइड सरफेस होते हैं उन सारे सरफेस का एरिया क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक क्यूब लिया है। ओके, जो कि एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। वैसे यहाँ पर एक बॉटल लिया है, दूसरा एक क्रिकेट बॉल लिया है। ओके, यदि मैं इस क्रिकेट बॉल की सरफेस एरिया की बात करूं तो इस क्रिकेट बॉल के आउटर सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया होगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, इसका सरफेस एरिया कहलाएगा। ओके, वैसे ही यदि मैं इस क्यूब की बात करूं तो इस क्यूब में देखिए टोटल कितने सरफेस होते हैं, टोटल सिक्स फेसेस होते हैं। ओके, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, सिक्स फेसेस होते हैं। तो ये सारे जो फेसेस हैं, ये वाला फेस, ये वाला फेस एंड ये वाला फेस, वैसे इसके अपोजिट में टोटल सिक्स फेस हैं। ये सारे फेस का जो एरिया है इन सबको यदि मैं इंक्लूड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल इस क्यूब का सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। ओके, सेम वे यदि मैं इस बॉटल की बात करूं तो इस बॉटल का जो आउटर साइड का जो जो एरिया है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉटल। ओके स्टूडेंट, सरफेस एरिया को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, यदि मुझे इस बॉल का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो इस बॉल को कंप्लीट रैप करने के लिए जितने भी मुझे एक पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक पेपर की सहायता से यदि मैं इस बॉल को कंप्लीट रैप करना चाहूं तो जितने एरिया की मुझे पेपर की रिक्वायरमेंट होगी उस पेपर का जो एरिया होगा, ओके, वह क्या होगा, एक्चुअल में इस बॉल का सरफेस एरिया होगा। ठीक है, सेम वे यदि मैं इस क्यूब के लिए बात करूं तो इस क्यूब को कंप्लीटली रैप करने के लिए जितने एरिया के मुझे पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है,
उस पेपर का एरिया इस क्यूब का क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया को यदि हम और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, और उस ऑब्जेक्ट का यदि मुझे सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो सरफेस एरिया एक्चुअल में क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के उन सारे रीजन का एरिया होगा जिस रीजन को आप फिजिकली टच कर पा रहे हैं। ठीक है, यदि इस बॉटल का सरफेस एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, या इस बॉटल का सरफेस एरिया मुझे जानना है, तो सरफेस एरिया क्या होगा इस बॉटल का वो सारे सरफेस का एरिया होगा जिस एरिया को मैं फिजिकली टच कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको सरफेस एरिया क्या होता है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम किसको बोलते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अगेन वॉल्यूम होगी आपके थ्री डायमेंशनल फिगर की वॉल्यूम होगी। ठीक है, थ्री डी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3D ऑब्जेक्ट इज वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए हमने 3D ऑब्जेक्ट लिया है, एक क्यूब है, दूसरा हमारा बॉटल है, एंड तीसरा हमारे पास क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, तो यदि मैं इस फुटबॉल के वॉल्यूम की बात करूं, तो इस फुटबॉल का वॉल्यूम क्या होगा? इस फुटबॉल के द्वारा जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, ओके, वह इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, यदि हमारे पास एक रूम है, इस रूम के अंदर मैं क्या करूं, इस फुटबॉल को प्लेस कर देता हूं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इस फुटबॉल को मैंने इस रूम के अंदर प्लेस कर दिया, तो इस रूम के अंदर ये फुटबॉल जितना स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वह स्पेस इस फुटबॉल का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आया आपको वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के द्वारा जो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है, वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। सो बेसिकली पहले हम राइट सर्कुलर कोन समझने से पहले ये समझते हैं कि कोन क्या होता है। ठीक है, या कोनिकल शेप क्या होता है। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होगा, एंड आपने अपने बर्थडे में कुछ इस प्रकार का केप जरूर पहना होगा, एंड रोड्स में ट्रेवल करते हुए आपने कुछ इस प्रकार का शेप जरूर देखा होगा, जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आपने सोचा ये जो शेप है, आइसक्रीम का शेप है, या जो बर्थडे कैप का शेप है, या फिर ये जो ट्रैफिक सेफ्टी इक्विपमेंट है, इसका इसका शेप क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा? स्टूडेंट्स, इस प्रकार के शेप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये कौन सा शेप है, कोनिकल शेप है। कोन बेसिकली एक ऐसा शेप होता है, ठीक है, जिसका एक सरफेस क्या होता है, फ्लैट एंड सर्कुलर होता है। यहाँ पर आप देखिए आइसक्रीम के केस में ये वाला शेप क्या है, इसका फ्लैट है एंड सर्कुलर है। वैसे ही इस सेफ्टी इक्विपमेंट के केस में देखिए ये वाला फेस क्या है, सर्कुलर है एंड फ्लैट है। वैसे ही आप इस कैप को कंसीडर करें, तो कैप का ये वाला फेस क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, एंड अदर साइड क्या होते हैं, स्मूथली एक पॉइंट को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, स्मूथली नैरो होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर कोई शार्प कट नहीं होता है, ये सब क्या होते हैं, स्मूथली एक पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं, कोनिकल शेप कहते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, अब बात आती है राइट सर्कुलर कोन की। ठीक है, कोन तो समझ में आ गया, कुछ इस प्रकार का जो शेप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोन बोलेंगे। अब हम राइट सर्कुलर कोन किसको बोलेंगे? ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए इस कोन की हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमने ये बोला कोन का जो फ्लैट सरफेस होता है, ये वाला सरफेस क्या होता है, सर्कल होता है। ओके, तो सर्कल होता है तो निश्चित यहाँ पे कोई सेंटर होगा, एंड यहाँ पर यदि हम इसको पॉइंट बी कंसीडर करें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, एंड हमने ये बोला जो कोन का अदर पार्ट होता है वो स्मूथली एक पॉइंट पॉइंट पर नैरो होता है या कन्वर्ज होता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ कोन कहलाता है। ठीक है, दिस इज योर वर्टेक्स। इसको यदि हम ए नाम दे दें, ओके, तो ये ओ ए क्या कहलाएगा, इसका एक्सिस कहलाता है। ठीक है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ कोन। ठीक है, ओ ए क्या होगा, एक्सिस होगा। इसी को हम इस कोन की हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज योर हाइट ऑफ कोन। ओके, यहाँ पर अब देखिए ओ ए, या फिर इसको यहां पर भी यदि मैं इसको बी नाम दे दूं, तो ये वाला ए बी क्या हो जाएगा, इसका स्लैंट हाइट होगा, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए बी क्या होगा, आपका स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, मैं यहां पर मेंशन कर दूं, ओ ए क्या है, ओ इज योर एक्सिस ऑफ कोन। ओके, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज योर हाइट ऑफ कोन। ओके, ठीक है, ओ बी क्या है, रेडियस है। ठीक है, कोन का क्या है, रेडियस है। वैसे ही ए बी हमारा क्या है,
AB is your slant height, okay, slant height of cone, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स आपको यहां तक समझ में आया, ठीक, ओके सो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे राइट सर्कुलर कोन किसको बोलेंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स राइट सर्कुलर कोन ऐसा कोन होता है जिसका एक्सिस उसके फ्लैट सरफेस यानी सर्कल के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता हो, ठीक है, ऐसा कोन जिसका एक्सिस उसके फ्लैट सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, ऐसे कोन को हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। समझ में आया आपको, ओके चलिए स्टूडेंट्स हम इस राइट सर्कुलर कोन के सरफेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन में कौन कौन से सरफेस होते हैं, ठीक है, हमने अभी बात किया कि कोन के अंदर एक क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जो कि सर्कल होता है, ठीक है, एंड जो इसके अपर पार्ट का ये वाला सरफेस होगा वो क्या होगा, कर्व सरफेस होगा, होगा कि नहीं होगा, आप देखिए ये सरफेस क्या है, कर्व सरफेस है, ठीक है, तो जब हम इस तो स्टूडेंट्स जब हम इस कोन के सरफेस एरिया की बात करेंगे तो दो तरह की सरफेस एरिया होगी, एक होगी CSA दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एंड दूसरा होगा TSA दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, जहां पर आर क्या है, इस कोन के सर्कल का रेडियस है, ओके, एंड एल क्या है, इस राइट सर्कुलर कोन का स्लैंट हाइट है, ओके, एल इज योर स्लैंट हाइट, तो एक राइट सर्कुलर कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ओके, एंड टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक, अगेन यहाँ पर आर क्या होता है, रेडियस होता है, ओके, एंड एल क्या होता है, स्लेंट हाइट ऑफ कोन होता है, ओके, तो हमने कौन सा फार्मूला देख लिया, CSA दैट इज कर्व सरफेस एरिया एंड TSA दैट इज टोटल सरफेस एरिया, ओके, अब अगला स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, जहां पर आर अगेन कोड के फ्लैट सरफेस का रेडियस होता है एंड एल क्या होता है, स्लेंट हाइट होता है, समझ में आया आपको, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा स्फीयर, सो स्टूडेंट्स स्फीयर किसको बोलते हैं, स्फीयर एक ऐसा थ्री डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, जिसकी सेंटर से उसके सारे जो सरफेसेस का पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, यदि यहां पर मैं सेंटर ओ कंसीडर करूं तो इस सेंटर ओ से इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, जो वो इक्वल डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, जो कि इस स्फीयर का क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, ठीक है, समझ में आया आपको, स्फीयर एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट है जिसके सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, एंड वो इक्वल डिस्टेंस इस स्फीयर का क्या होता है, रेडियस होता है। स्टूडेंट्स आपके समझने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये क्या है, एक स्फीयर का एग्जांपल है, ये भी क्या है, एक स्फीयर का एग्जांपल है, ठीक है, स्फीयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं, ठीक है, ओके, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एक स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहां पर आर क्या है, आर इज योर रेडियस ऑफ स्फीयर, ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये क्या होता है, एक स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट्स आप इसको याद रखिएगा, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आया आपको स्फीयर, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर मींस क्या होता है, अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला, स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने स्टडी किया स्फीयर के बारे में, यदि स्फीयर को यदि मैं बीच से ऐसे कट कर दूं तो जो मुझे रीजन या जो मुझे पार्ट मिलेगा वो क्या होगा, हेमिस्फीयर होगा, ओके, यहाँ पर आप देखिए हेमिस्फीयर का अगेन दो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट क्या है, फ्लैट सरफेस जो कि अगेन एक सर्कल होगा, ठीक है, एंड ये वाला पार्ट क्या होगा, कर्व सरफेस होगा, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये वाला पार्ट क्या है, ये सेंटर ओ था, ठीक है, अगेन दिस इज योर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया एंड दिस इज योर फ्लैट सरफेस एरिया, तो स्टूडेंट्स आप देखिए इसके अगेन दो सरफेस एरिया होंगे, एक क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा जो इसके कर्व पार्ट का सरफेस एरिया है, एंड इसका एक टोटल सरफेस एरिया होगा जो कर्व पार्ट और फ्लैट पार्ट को इंक्लूड करने से हमें मिलेगा, ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एक हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वैसे यदि हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें
तो एक हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, ओके। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वेयर आर इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हेमिस्फीयर, स्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला। स्टूडेंट्स ये सारे फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए यह फॉर्मूला याद कर लीजिए, हम इसको डिराइव करके भी देखेंगे ये कैसे फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है, ओके। स्टूडेंट्स आई एम श्योर द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू थिंक so, please like the video and subscribe the channel. Thank you.